स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको जो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उस रियल नंबर के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये एक नई पहल है हमारी कि हम जो आपके चैप्टर 14 से 15 उन्हें एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करें, एक सिंपल टेम्पलेट के साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पहले तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक एक चैनल से के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी प्रॉपर नोट्स बनाइए और कंप्लीट पूरी क्लास को देखिए, जिससे होगा क्या कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक सिंपल वे में समझने को मिलेगा, प्लस आपके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इस फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को आपको कंप्लीट देखने के बाद तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखो, हम चैप्टर आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, देखो प्यारे बच्चों, वास्तव में जो रियल नंबर्स होते क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में क्या है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है, जो रियल संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये रियल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -1 -2 -5 ये भी रियल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब यदि रूट में आ जाए, जैसे कि √5 √3 √11, तो क्या ये रियल है? तो ये इरेशनल डिजिट हो जाएगी। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वर्क हमारा ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि आज जो एक्सरसाइज है हमारी, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? 1.1। 1.1 में क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट के साथ। देखो प्यारे बच्चों, सिंपल टेम्पलेट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे आप ये बात समझना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन डिजिटों के क्या करने मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं वो समझना है। देखो, समझने की बात यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें किस मेथड का या किस सिंपल टेम्पलेट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट है 140। इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, बात को समझो, एक सिंपल टेम्पलेट के साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो, 140 है। क्या है? 140। देखो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 140 लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। लास्ट डिजिट क्या है? 2। जब लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, ये जब भी आपको दिख जाए तो मेरे प्यारे गुलमुले बच्चों, आपको आंख बंद करके 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड। देखो प्यारे बच्चों, तो 140 में लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। 2 से डिविजिबल होगी हम 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का 17 में डिवाइडेशन कितने टाइम जाता है? 7 टाइम। 2 7 या 40 और 0 एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे कि 17 की लास्ट डिजिट वापस चेक करेंगे, क्या आ रही है? 0। तो किससे डिविजिबल होगी? 2 से।
2 3 जा 6, 1 कैरी बचे 1 और सुने 10, और 2 का 10 में डिवाइडेशन देते हैं यदि हम, तो 2 5 जा 10। अब किससे डिविजिबल होगी? लास्ट डिजिट क्या आ गई 5, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। लास्ट डिजिट 5 आ गई, तो लास्ट डिजिट 5 है तो 3 से डिविजिबल होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बात ये देखो कि 5 इसमें तो 3 का डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 5 में नहीं होगा, तो किसका डिविजिबल होगा यहाँ 5 का, और 5 का कितने टाइम 7 टाइम, फिर 7 का 7 1 जा 7, तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? प्राइम फैक्टर किसके 140 के क्या हुए मेरे प्यारे बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी इसके 4 पार्ट्स और है मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आप सभी मेरे गुलमुले बच्चों एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। देखो प्यारे बच्चों 156 में हमें करना क्या है, 156 इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 6, तो 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 1 में तो 2 का डिविजिबल होगा ही नहीं, लेकिन 15 में तो होगा। कैसे? 2 7 जा 15, 1 कैरी तो ये 16 हो गए, और 2 8 जा 16। अब किससे डिविजिबल होगा? 2 से। लास्ट डिजिट क्या है 8 है। क्या है मेरे बच्चों? लास्ट डिजिट 8 है। तो 2 3 जा 6, 1 कैरी हो गई, ये कितने हो गए 18, और 2 9 जा 18। अब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है, तो क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगी, और 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो 3 से डिविजिबल होगी। 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। अब किससे डिविजिबल होगी? 13 से, क्योंकि 13 किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं होता। 13 या तो 1 से या फिर 13 से ही डिविजिबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो करना क्या, देखो 13 का 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं 156 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। इसका क्या आ गया? आंसर। अब हम इसी का ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम इसी का ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 3825। देखो प्यारे बच्चों, तो इसका क्या करेंगे, इसमें भी वही जादू करेंगे जो अभी हमने किया है। जादू क्या करेंगे देखो भाई 3825। ठीक है, तो इसे करना है क्या, देखो एक सिंपल वे में सॉल्व करना है कि लास्ट डिजिट 2 या 0 या 4 6 8 तो है नहीं, तो क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगी, 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो 5 से होगी। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से होगी या 3 से होगी, क्योंकि 3 5 या 15, तो लास्ट डिजिट 5 आती है 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल से यदि डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 2 जा 6, ये 2 बच गए 22 हो गए, और 3 7 जा 21 1 कैरी, और 3 5 जा 15। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 3 से डिविजिबल हो गई। फिर लास्ट डिजिट क्या है 5, क्या है 5। देखो भाई जब भी आपको पता करना हो कि किस डिजिट का डिविजिबल होगा, या 3 का दे या 5 का दे, तो आप इस पूरी डिजिट को क्या कर लो, ऐड कर लो, और फिर चेक कर लो कि क्या जो एडिशन है
वो 3 की टेबल में आ रहा है या 5 की टेबल में आ रहा है। यदि दोनों में आ रहा है तो सबसे फर्स्ट वर्क ये होता है कि सबसे छोटी डिजिट का या स्मॉल डिजिट का डिविजिबल करते हैं। देखो भाई 5 और 7 होते 12, 12 और 4 14 और 15, तो 15 तो 3 की टेबल में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब देखो बात को भाई 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 3 की टेबल में नहीं आते हैं। तो करना क्या है 5 से डिविजिबल करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 8 जा कितने होते हैं 40, ये 2 बच गए, तो 5 5 जा 25। फिर किसका डिविजिबल करेंगे 5 का, 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ कितने बच गए 3 और 3 और 5 35, और 35 कितने टाइम डिविजिबल होता है 7 टाइम। अब 17 में 1 और 17 के अलावा कोई दूसरी डिजिट का डिविजिबल नहीं होता है। तो क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखो प्यारे बच्चों 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सभी बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ ही सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी का ही फोर्थ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक इस तरीके का मेथड यूज करेंगे कि सिंपल टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करें और हमें मार्क्स पूरे मिले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मेरे बच्चों, तो उससे क्या करना है, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ समझे मेरे प्यारे बच्चों, और साथ के साथ नोट भी करें। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है 5005, और इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 7429। ये दो है। देखो भाई बात को समझा करो भाई। देखो अब हमें करना क्या है 5005, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5। जब लास्ट डिजिट 5 है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को ऐड करते हैं पूरी डिजिट को तो 10 होता है, और 10 तो 5 की टेबल में आता है, 3 की में तो नहीं आता है। तो 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 1 जा 5 0 और 5 1 जा 5। अब देखो प्यारे बच्चों जादू क्या होता है। अब जादू क्या होता है, अब किससे डिविजिबल करें, तो ये बात को समझो भाई। अब हम इसको डिविजिबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किससे 7 से। कैसे भाई 7 1 जा 7, ठीक है, कितने बच गए 3, और 7 4 जा कितने होते हैं 28, और 2 बच गए। ठीक है, अब 21 हो गए, और 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, अब हम इसको किससे डिविजिबल करेंगे, देखो बात को समझो भाई। इसको हम डिविजिबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किससे, आप दिमाग लगाओ भाई। देखो इसको हम किससे डिविजिबल करेंगे, इसको यदि हम 11 की टेबल से डिविजिबल करते हैं तो 11 1 जा 11, 4 3 बच गए, 3 और 3 कितना 33, और 11 3 जा 33। और अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 13 से, क्योंकि 13 1 और 13 से ही डिविजिबल होता है, नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5005 इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 7 4 2 9, देखो भाई 7429। अब हम इसे किससे डिविजिबल करेंगे? देखो भाई सबसे फर्स्ट वर्क हमारा यह है कि 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। 9 है तो 3 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 और 4 कितने होते हैं? 15। और 15 और 7 कितने होते हैं? 22। और ये तो 3 की टेबल में आते ही नहीं है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले 17 से। देखो भाई 17 1 जा 17, 17 2 जा, देखो 17 4 जा 68, कितने होते हैं? 68, है ना। और अब कितने कैरी बच गए? 6, है ना। अब देखो, अब 17 का 62 में डिविजिबल करेंगे हम। 17 का 62 में डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा? देखो 17 3 या 51, कितने होते हैं? 51। अब देखो बात को, 51 होते हैं तो कितने बच गए भाई? 11 बच गए, है ना। ये कैरी हो गई 11, तो 17 7 या कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 17 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 और 4 11, तो कितने टाइम? 7 टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7 टाइम। तो 437, यदि हम 17 से डिविजिबल करते तो कितना आया? 437। ठीक है बच्चों। अब हम किससे डिविजिबल करें भाई? 7 और 3 कितने होते हैं? 10, 10 और 4 14। अब यदि हम इसमें 17 का डिविजिबल करते हैं तो 17 की टेबल का लास्ट डिजिट तो 7 आता ही नहीं है ना। देखो प्यारे, तो अब हम करेंगे 19 की टेबल से डिविजिबल। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। ठीक है बच्चों। अब कितने बचे भाई? 5। और 19 3 जा कितने होते हैं? 57। अब हम डायरेक्ट 23 से इसका डिविजिबल कर देंगे और 1 टाइम ये डिविजिबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। और ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है मेरे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट द टू नंबर्स। देखो भाई बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91। इसका हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले देखो प्यारे बच्चों, हम इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टराइजेशन। देखो प्यारे बच्चों, बात को समझा करो। 26 एंड 91 तो 26 की जो लास्ट डिजिट है, 26 की जो लास्ट डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? 6। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2,
2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा देखो, अब एक छोटा सा जादू होगा। जादू ये होगा कि 13 की टेबल 13 से डिविजिबल होगी वन टाइम। अब देखो यहां देखो, ये किससे डिविजिबल होगी, 3 से तो हो नहीं सकती, तो 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, 2 बच गए, और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 13 से डिविजिबल। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, HCF। HCF क्या आ रहा है 13, और ये हमारा आंसर होगा HCF। अभी हम LCM भी फाइंड करेंगे। अब LCM कैसे फाइंड करना है, देखो LCM कैसे फाइंड करना है, बात को समझो भाई। LCM में जो डिफरेंट है, तो LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू, अब देखो प्यारे बच्चों, इसका LCM क्या आएगा, 13 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91, और 91 को यानी 13 से 1 जा 91, और 91 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आता है 182 मेरे प्यारे बच्चों, कितना आता है 182। अब हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम इक्वल यहां देख, यहां चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 2 डिजिट नंबर, यानी FS फर्स्ट डिजिट नंबर मल्टीप्लाई S या सेकेंड डिजिट FD फर्स्ट डिजिट नंबर एंड सेकेंड डिजिट फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट। तो HCF देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 13 मल्टीप्लाई LCM आ रहा है 182 इक्वल टू फर्स्ट डिजिट है 26, सेकंड है 91। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि इक्वल है तो ये क्वेश्चन सही है, अन्यथा ये गलत है। देखो प्यारे बच्चों, तो हमें करना है भाई, देखो करना है कैसे, देखो 182 को यदि हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 कैरी, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 6 मल्टीप्लाई 2 8 1 6 0 1, ये कितने हो गए 14, एक 5 और एक 2, तो क्या हो गया ये 2506। इसी तरीके से 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, 6 1 जा 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे 54 मल्टीप्लाई 2 18। देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, देखो बात को समझो, 6 है ना 2 18। अब देखो भाई ये कितने आ गए 6 और 3 एंड 2 2366 आ रहा है, यहां भी भाई 2366 ही आना चाहिए, फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आएगा 6, ठीक है, और 8 और 4 24, कहां गड़बड़ हो गई भाई, कहां गड़बड़ हो गई, तेईस 66 आना चाहिए भाई, ये तो सही है 91 को 23 66 की 2366। इसको भाई एक बार चेक कर लो भाई, इसको चेक करो भाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना। देखो भाई इसको समझो भाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा कितने होते हैं भाई
24, हाँ जी भाई 24 होते हैं, तो 2 कैरी यहाँ लगा दी तो ये आ जाएगा भाई 2366। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों कि हमने क्या है कि जो कैरी है वो 2 लगनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या लगा दी 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, 510 एंड 92। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझना भाई। देखो 510 एंड 92 देखो प्यारे बच्चों, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो सबसे पहले किसके डिविजिबल करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब क्या लास्ट डिजिट क्या आ गई, लास्ट डिजिट क्या आ गई 5। तो अब हम किससे करेंगे 3 से डिविजिबल, कैसे भाई 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब किससे करेंगे, अब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 से। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 से, 17 1 जा 17। इधर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 2, लास्ट डिजिट क्या है 2। देखो तो 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ कितना बच गया 1, और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिविजिबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर 23 से 1 टाइम। हो गया सॉल्व। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम एक जादू करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, जादू। जादू क्या करेंगे भाई, देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों HCF2, और एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर देखो प्यारे बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट है उसे लिख लो भाई। देखो भाई 2 2 3 5 7 एंड 17 सॉरी एंड मल्टीप्लाई 23। देखो भाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 23,460। 23,460। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम क्या फाइंड करेंगे, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम क्या आ रहा है 2, HCF क्या आ रहा है 23 या 23,460 इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। तो इन दोनों का हम जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 46,920। 46,920 और दोनों साइड इक्वल है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट, और यही हमारा आंसर आएगा मेरे बच्चों। एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है 336 एंड 54। देखो प्यारे बच्चों 54, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले तो हम क्या करते हैं, 336 का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है, 2, 4, 6, 8, तो आपको 6 दिख रही है इसमें से, तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 1 जा 2, ये एक 1 कैरी 13 होगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर लास्ट डिजिट 2 आ गई तो 2 से डिविजिबल, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से, 3 7 जा 21, फिर 7 से 1 टाइम। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरीके से 54, 2 2 जा 4, 1 कैरी 7 आ गया, 2 7 जा 14, फिर 3 से, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। तो इस तरीके से इन दोनों का हमने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन। अब हम इसमें क्या देखेंगे भाई, अब हम इसमें देखेंगे HCF। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, HCF। कॉमन क्या है, देखो प्यारे बच्चों कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो भाई, कॉमन आ रहे मेरे प्यारे बच्चों कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, और क्या है देखो भाई, और क्या है, तो यही है, तो 2 × 3 = 6। ये तो क्या है मेरे बच्चों, HCF। एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4, 1 2 3 4, अधिकतम पावर लेनी है हमें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम आ रहा मेरे प्यारे बच्चों 3024। अब हम क्या करेंगे, चेक भी तो करेंगे भाई, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3024, 336 मल्टीप्लाई 54। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो अपने आ रहे हैं 18,144, 18,144। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जल्दी से आप विथ इन 2 मिनट्स या 2 सेकंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होंगे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्यारे बच्चों 3 इक्वेशन और सिंपल से, फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, हमें 12 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं,
2 6 या 12, फिर 2 से 2 3 या 6, फिर 3 से 1 टाइम। इसी तरीके से इधर करना 15 का, 3 5 या 15, फिर 5 से 5 1 या 5, फिर 21, 3 7 या 21, फिर 7 का 1 टाइम। HCF क्या रहा है? HCF मेरे प्यारे गुलमुले बच्चों सिमिलर है क्या? इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो HCF क्या आ जाएगा? 3। LCM देखो प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो मेरे प्यारे गुलमुले बच्चों देखो LCM आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 420। क्या आएगा? 420। एंड इसी का ही सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में? देखो 17 23 एंड 29। देखो भाई इनका किस तरीके से करना है? 17 का 17 में डिवाइड देंगे 1 टाइम, 23 का 23 में डिवाइडेशन देंगे 1 टाइम, एंड 29 का 29 में डिवाइडेशन देंगे 1 टाइम। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा दूर लिख लो इसको, 29 1 टाइम। तो इसमें HCF क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? HCF कुछ भी कॉमन है तो HCF 1। LCM क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? LCM आएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू, इसका LCM आएगा मेरे गुलमोले बच्चों 11,339, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसी का ही थर्ड पार्ट भी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थर्ड क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि डिजिट क्या है? 8, 9 एंड 25। देखो प्यारे बच्चों 8, सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 4 या 8, फिर 2 का 2 2 या 4, फिर 2 का 1 टाइम। इसी तरीके से 9 में 3 3 या 9, फिर 1 टाइम। 25 में 5 का 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। देखो मेरे जो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। क्या नहीं आ रहा? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो HCF मेरे गुलमोले बच्चों क्या होगा? 1। HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो LCM क्या आएगा? देखो प्यारे बच्चों LCM आएगा मेरे गुलमुले बच्चों 1800, और यही हमारा क्या है? आंसर। विथ इन 2 सेकेंड आप इसे नोट करिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में, एक सिंपल टेम्पलेट के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन में या 1 वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को हम सॉल्व कर देंगे एक सिंगल डे के दिन।
तो हम 14 डेज के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट बुक फिनिश कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF 306 एंड, यानी HCF दे रखा 306 और फर्स्ट डिजिट है और सेकंड डिजिट है 657, इसका HCF है 9। ठीक है बच्चों, और LCM आपको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन देखो प्यारे बच्चों, गिवन देखो जो जो गिवन है वो हमें नोट कर लेना भाई, जो जो हमें गिवन है वो हमें नोट कर लेना है। तो फर्स्ट डिजिट 306, सेकेंड डिजिट 657, HCF इक्वल टू 9, LCM हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे भाई, एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो LCM पहले लिख लो, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट डिजिट हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम लिख लो ऐसे कैसे, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन HCF को क्या करेंगे हम, इसके अपॉन में उछाल देंगे। उछाल दिया प्यारे बच्चों, क्या कर दिया, उछाल दिया। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक जादू करेंगे छोटा सा, छम्मा छम्मा। देखो 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा कितने होते हैं, 9 3 जा मेरे प्यारे बच्चों 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27। कितने बच गए, 3। 9 4 जा मेरे प्यारे गुलमुले बच्चों 36 होते हैं, मल्टीप्लाई 657। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम 36 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो प्यारे बच्चों मेरे गुलमुले बच्चों, वो आएगा 22,338। और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल सिंपल वे में। आप सभी नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है ना, एक सिंपल टेम्पलेट के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो भाई बात को समझो, तो हम क्या करते हैं, इफ एनी number, if any number ends with the digit 0 8 it should be divisible by 10 or in other words it will also be divisible
2 and 5 as 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। देखो पहले बच्चों, जो हमसे बात कर रहा है कि इफ एनी नंबर्स, कि ऐसा डिजिट हमें लेना है जो 0 पर समाप्त हो या शून्य पर एंड हो, तो हमने ले लिया 10 शुड डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल बी ऑल्सो बी डिविजिबल 2 and 5। वो डिविजिबल है 2 and 5 से। तो ऐसी डिजिट हमने चुन ली कि शून्य पर एंड हो, तो वो है 10। क्या है? 10। तो 10 जो डिजिट है उसका जो लास्ट एंडिंग कितना हो रहा है? शून्य पे, तो उसके जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 5 है। क्या है मेरे पहले जो फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 5। तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर इक्वल टू, या प्राइम फैक्टर 6n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो ये बोल रहे हैं कि 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? तो 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n होंगे। लेकिन ये शून्य पर तो समाप्त नहीं हो रही है, शून्य पर तो समाप्त नहीं हो रही है। तो इट कैन बी observed that 5 is not in the prime factor of 6n। देखो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है यहां पर कि जो 6n है वो 5, 6n का जो फैक्टर वो 5 तो नहीं है, 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 6n में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6n का जो फैक्टर है वो नहीं है और ये इससे डिविजिबल भी नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n 6 की पावर n will not be divisible by 5। तो इसकी लास्ट डिजिट बन जाएगी 6n कैन नॉट एंड विथ शून्य डिजिट एनी नेचुरल नंबर n। देखो पहले बच्चों, बात को समझने की कोशिश करो कि ये क्या क्वेश्चन है कि इफ एनी नंबर्स एंड विद द डिजिट शून्य, कि जो डिजिट्स है वो शून्य पर अंत होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और 10 क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। अदर वर्ड्स इन विल ऑल्सो बी डिविजिबल 2 and 5। जो भी हम डिजिट लेंगे वो 2 and 5 से क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमने 10 ली तो 2, उसके फैक्टराइजेशन 2 and 5 आ गए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइम फैक्टर 6n, तो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3 और पावर में n। तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने देखा है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर, कि जो 6n है उसका 5 क्या नहीं है? प्राइम फैक्टर नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। यदि n की वैल्यू कुछ और है तो इसमें डिविजिबल 5 ये नहीं होगा, यानी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 6n कैन नॉट एंड विथ शून्य, जो 6n वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये क्या है कि एनी नेचुरल, यानी n का मान दूसरा, हमें कोई दूसरा मान लेना पड़ेगा। तो विथ एंड विथ
डिजिट यानी शून्य, एनी नेचुरल नंबर एन, यानी कि जो एन है कोई अन्य नंबर है मेरे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट्स नंबर्स। देखो प्यारे बच्चों, तो हमें करना क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखो भाई बच्चों, बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो भाई। देखो तो इसका जो बन रहा है, जो क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इसमें से क्या करते हैं हम कि 13 को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 13 कॉमन आ गया मेरे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, देखो बात को समझो भाई, बात को समझो, ये प्लस के 1। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको एक बार सिंपल वे में लिख लेते हैं। देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई 11 या फिर 13 प्लस 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो जाएंगे 13 और 11 7 या 77, 77 और 1 कितने हो गए, 78। ठीक है बच्चों, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई 13 तो है और 78 के कैसे फैक्टर होंगे, 13 6 जा 78, तो 13 मल्टीप्लाई 6 और ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। ठीक है मेरे बच्चों, देखो भाई ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। आप इसको एक तरीका मैं और बताऊंगा आपको, वो भी कर लेना। देखो भाई मैं 2 सिस्टम बताऊंगा, इन 2 मेथड्स बताऊंगा, फिर आप कर सकते हो। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड। देखो भाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5 तो हम इसमें से क्या कर देते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1। ठीक है मेरे बच्चों, देखो अब क्या होगा कि 5 तो बाहर है ही, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है 1008 प्लस के 1 कितने हो गए प्यारे बच्चों, कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई 1009। तो इसके फैक्टराइजेशन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 1009।
तो ये इसका आंसर निकल रहा है। तो ये क्या, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज ए कंपोजिट नंबर। एक मेथड और बताता हूं, लेकिन ये सिंपल मेथड है मेरे बच्चों। देखो हम इसके क्या कर लिया, हमने मल्टीप्लीकेशन या कॉमन लेकर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस के 13 ये क्वेश्चन है। इसमें से हमने क्या कर लिया, 13 इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, 13 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 7 एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 13, तो 13 ये हो गए 77 1 78 मल्टीप्लीकेशन 78 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे 13 मल्टीप्लाई 6 ये 5 है 1008 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 1009। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल विथ इन 2 मिनट्स हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा है लेकिन आंसर उसका छोटा सा करेंगे हम। देखो कैसे, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो बच्चों, सोनिया और रवि दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और जो रवि है वो तो क्या है 12 मिनट में कंप्लीट करता है और सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है उसी फील्ड को, स्पोर्ट्स फील्ड को। लेकिन दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब वो कौन से स्थान पर मिलेंगे कि जब उन दोनों जब मिलेंगे तो उस समय कितनी डिस्टेंस या फिर किस मिनट्स पर मिलेंगे वो। देखो प्यारे बच्चों, तो हम पहले क्या करते हैं, इनके फैक्टराइजेशन करते हैं और हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका। देखो प्यारे बच्चों 12 एंड 18 2 6 या 12 फिर 2 2 6 या 2 3 या 6 फिर 3 का 1 टाइम 2 9 या 18 फिर 3 3 3 या 9 फिर 3 1 टाइम। अब HCF क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, HCF इसमें दे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। ये तो क्या है HCF, लेकिन हमसे HCF पूछ नहीं रहा, हमने तो सिर्फ ये निकाल दिया इसे। LCM पूछ रहा है हमारे से कि किस समय वो मिलेंगे दोनों। तो सबसे अधिक पावर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 3 3 या 9 और 9 4 या 36 तो यहां आ जाएगा 36 मिनट्स। जब वो मिलेंगे तो वो कितने मिनट पे होंगे 36 मिनट्स। और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे। और इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है या चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2। आप जल्दी से विथ इन 2 सेकंड्स आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट करिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो
कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे इसे, बिल्कुल सिंपल वे में। देखो प्यारे बच्चों, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है, रूट 5, पहले लिख रखा है क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इज इरेशनल नंबर्स। अब हमें इन्हें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। देखो प्यारे बच्चों, तो कैसे करना है, बात को समझो कि लेट अस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, माना कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखो तो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू 0। जो रैशनल नंबर्स है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि ए अपॉन बी या और पी अपॉन क्यू, पी की वैल्यू 0 हो सकती है बट क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये प्रॉपर्टी हमें लगानी है। तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू रूट 5a, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ ऑफ टू साइड स्क्वायर्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, b का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर से रूट छम्मा छम्मा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, छम्मा छम्मा हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, छम्मा छम्मा हो गया। तो ये आ जाएंगे 5a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब होगा जादू, क्या होगा, जादू। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या होगा, जादू। देखो भाई, अब होगा जादू। तो अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन 5। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वेयर डिविजिबल बाय 5, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि बी स्क्वायर डिविजिबल 5, यानी कि बी स्क्वायर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा, बी, इसीलिए बी डिविजिबल बाय 5। क्यों भाई, यदि b की वैल्यू 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 भी तो b से डिविजिबल हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन पता लग गया कि जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात आ गई। अब हम क्या करते हैं कि a बराबर a इक्वल टू 5k, a इक्वल टू 5k हमने माना है, ये बात हो गई। तो a इक्वल टू 5k, देखो भाई a इक्वल टू 5k, ठीक है, a इक्वल टू 5k, या फिर b इक्वल टू, a इक्वल टू 5k लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो a इक्वल टू 5k, बात को समझो भाई, हम थोड़ा सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से भाई, देखो
हम करेंगे b इक्वल टू 5c इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम सिंपल टेम्पलेट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, b इक्वल टू 5c। तो जो इक्वेशन है ये वाला, इसके अंदर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट इन ये इक्वेशन थर्ड दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। तो पुट इन वैल्यू इक्वेशन सेकंड, पुट इन वैल्यू b की इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, b, तो b की जगह 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5। ठीक है मेरे बच्चों, ये रूट में लिख लो या फिर नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, डायरेक्ट अपन ऊपर से नीचे से वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये होता है 25c स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, देखो भाई बात को समझो। अब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो छम्मा 5 5 जा 25। तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको करेंगे c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि a स्क्वायर डिविजिबल 5, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, इसीलिए ये चिन्ह लगाएंगे इसलिए का, और a डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, a डिविजिबल 5। ठीक है, तो इसका लास्ट होगा कि √5 इज ए इरेशनल, हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखो प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि लेट अस 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमें एज इट इज लिखना है 3 + 2 √5 इक्वल टू a अपॉन b,
और बी नॉट इक्वल टू 0। तो 2√5 इक्वल टू a माइनस बी, इसको हम क्या कर देंगे उधर ट्रांसफर कर देंगे, उछाल देंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों, उछाल देंगे। देखो तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस 3। तो 2√5 इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या ले लेंगे b, तो b से b छम्मा छम्मा a माइनस इसके अपन लगा देंगे 1। 1 का हम b में यदि डिवाइड करते हैं तो b आएगा, और b का हम या b को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3b। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक जादू करेंगे। वो जादू क्या है, समझने की बात है भाई, समझने की बात है। क्या है जादू भाई, देखो जादू ये है कि जो 2 है इसके अपॉन में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू 1/2 a माइनस 3b अपॉन b। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस 3b डिविजिबल बाय 2b, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2b। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि √5 इज ए इरेशनल, हैंस, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हुए चलो भाई। √5 इक्वल टू 1/2 a माइनस 3b अपॉन b, इसको इससे मिलना 2b हो जाएगा, तो ये इससे 2b यानी इससे डिविजिबल होगा। क्या होगा डिविजिबल होगा, तो √5 इज ए इरेशनल, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमारे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से भाई। और अब हम इसका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे हम। आप बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे को इतना मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप सभी बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास आप शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, फायदा मिल सके, उन्हें भी प्रॉफिट हो और बेस्ट परसेंटेज, अच्छे नंबर्स, अच्छी मार्क्स बना सके, वो है ना, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके मैथ्स में। बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट के साथ हम आपको 15 क्लासेस में इस पूरी बुक को फिनिश कर देंगे आपके को। ठीक है मेरे बच्चों, बस आप बेस्ट कंटेंट में यानी बेस्ट तरीके से आप पढ़े। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 1/√2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मानेंगे कि लेट अस 1/√2 इज ए
रैशनल नंबर, क्या करेंगे, रैशनल नंबर 1/√2 इक्वल टू a/b और b नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इक्वल टू √2b, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि b अपॉन, इसको नीचे डाल दो, तो √2 इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b। देखो प्यारे बच्चों a अपॉन b, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो भाई ये हो जाएगा a, यहां आएगा a, क्या आएगा यहाँ a, बात को समझो भाई, यहां आएगा b, तो b अपॉन a, ये ऐसे होएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना आपने इसलिए। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका होगा कि b अपॉन a, b अपॉन a इज irrational, irrational, b upon a is rational numbers, rational as a and as a and b are integer, integers। ठीक है मेरे बच्चों, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये होगा कि √1/√2 इज irrational नंबर, और ये हमारा प्रूफ हो चुका, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप जल्दी से विथ इन 2 सेकंड्स आप इसे नोट करिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे हम। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 7√5, सेकंड क्वेश्चन है 7√5। तो हमें करना है क्या, देखो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है कि लेट अस 7√5 इज ए रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 7√5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो 7√5 इक्वल टू a अपॉन b और b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। देखो तो अपॉन में इसके लगाया तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a इक्वल टू 7√5b। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि b इक्वल टू a अपॉन 7√5, 7√5। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। तो आप लिख सकते हो कि a अपॉन 7b, a अपॉन 7b, a अपॉन 7b, a अपॉन 7b इज रैशनल नंबर्स एज a एंड b इंटीजर्स। तो आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि देयर फॉर √5
शुड बी रैशनल नंबर, शुड बी रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो आप लिख सकते हो हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर्स। और इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी विथ इन 2 सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया मेरे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से जल्दी आप इसे नोट करें। फिर हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और फिर आपके लिए एक नए अध्याय में, एक न्यू चैप्टर में हम आपसे मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और उसमें हम एक सेकंड चैप्टर को एक और भी सिंपल टेम्पलेट के साथ एक सिंगल वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम अंतिम क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, आज का हम समापन करेंगे, है ना, और अंतिम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करके रहेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? 6 + √2। देखो भाई, एक सिंपल वे में पहले हम करते हैं, क्या है, मानना है कि लेट अस 6 + √2 इज रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखो फिर करेंगे क्या कि 6 + √2 = a/b और b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। देखो पहले बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे कि √2 = a/b - 6, तो √2 = इसका एलसीएम लेंगे तो b, छम्मा छम्मा b से तो a -1 का हम b में डिवाइड b और b को 6 से उन्हें 6b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि a - 6b a - 6b अपॉन b। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो भाई, इज रैशनल नंबर एज a - 6b एंड b इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे कि √2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। और इस तरीके से हमारी जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो चुकी है और उसी के साथ हमने समापन कर दिया चैप्टर फर्स्ट का। उसका नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये टोटल एक्सरसाइज 3 to 4th नंबर की है, या तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। ठीक है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इस एक्सरसाइज में यदि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ले तो इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की, तो आप बिल्कुल सिंपल वे में आप 3 से 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सही इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करना। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है बच्चों।